नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी हाइस के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड मून। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में एक दुर्लभ खगोलीय घटना ब्लड मून दुनिया के कई हिस्सों में देखी गई थी। ये भारत सहित एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में साफ नजर आई। इस बार का टोटलिटी फेस लगभग 82 मिनट का था, जिसे बीते कुछ वर्षों में सबसे लंबा एक्लिप माना जा रहा है। इसी के साथ चलिए देखते हैं ब्लड मून क्या है। ब्लड मून शब्द उस खगोलीय घटना को दर्शाता है जब पूर्णिमा का चांद पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में समा जाता है और उसकी सतह पर गहरा लाल या तांबे जैसा रंग दिखाई देता है। ये दृश्य विशेष रूप से टोटल ल्यूनर एक्लिप के दौरान देखा जाता है। इस प्रक्रिया का कारण ये है कि जब अर्थ, सन और मून बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब सूर्य की सीधी रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल उस रोशनी को मोड़कर और छानकर चांद तक पहुंचाता है। इस दौरान एटमॉस्फेयर ब्लू और वॉयलेट वेवलेंथ्स को स्कैटर कर देता है, जबकि लंबी रेड और ऑरेंज वेवलेंथ्स ही चांद तक पहुंच पाती हैं। इसी वजह से चांद का रंग गहरा लाल या नारंगी दिखाई देता है। इस वैज्ञानिक घटना को रिले स्कैटरिंग कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लड मून की तीव्रता यानी लाल रंग की गहराई हर बार एक जैसी नहीं होती। ये पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद धूल, धुआं, वोल्केनिक ऐश और पॉल्यूशन पर निर्भर करती है। यदि वातावरण में धूल प्रदूषण अधिक है तो चांद और भी गहरा लाल दिखाई देगा, जबकि साफ वातावरण में ये हल्का नारंगी या तांबे जैसा रंग ले सकता है। यानी संक्षेप में ब्लड मून सिर्फ एक खगोलीय नजारा नहीं है, बल्कि ये हमारे वातावरण की स्थिति का भी संकेतक है। इसी के साथ चलिए देखते हैं टोटल ल्यूनर एक्लिप क्या होता है। टोटल ल्यूनर एक्लिप तब घटित होता है जब पूरा चांद पृथ्वी की सबसे गहरी छाया, जिसे उम्रा कहा जाता है, में प्रवेश कर जाता है। इस स्थिति में सूर्य, पृथ्वी और चांद एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से रोक देती है। चांद तक सिर्फ वही रोशनी पहुंच पाती है जो पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरकर आती है, और यही कारण है कि चांद लाल या तांबे जैसा दिखाई देता है। ल्यूनर एक्लिप 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रीनम्बरल एक्लिप, जिसमें चांद पर हल्का सा धुंधलापन दिखाई देता है, लेकिन ये आसानी से पहचान में नहीं आता। दूसरा पार्शियल एक्लिप, जिसमें चांद का कुछ हिस्सा पृथ्वी की छाया में होता है। और तीसरा और सबसे प्रभावशाली टोटल ल्यूनर एक्लिप, जिसमें पूरा चांद छाया में ढक जाता है और ब्लड मून का रूप लेता है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लड मून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ब्लड मून केवल पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है। कथन 2, चांद का लाल या तांबे जैसा रंग मुख्यतः रिले स्कैटरिंग की वजह से होता है। कथन 3, ब्लड मून की तीव्रता पृथ्वी के वायुमंडल में धूल, धुएं और प्रदूषण की मात्रा पर निर्भर करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।